ये जो एक पत्थर हमें नज़र आ रहा है, एक स्टोन हमें नज़र आ रहा है, हमारे घरों में जितनी फ्लोरिंग टाइल्स होती हैं, जितने प्रोडक्ट्स डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसमें ये ग्रेनाइट इस्तेमाल होता है। इस वक्त हम माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के फैक्ट्री में मौजूद हैं, जहां पर पॉलिशिंग और कटिंग होती है मार्बल की। माइनिंग साइट से रॉ मटेरियल यहाँ लाते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिश करके ये फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, फॉरेन भी बेचते हैं, यहाँ डाउन कंट्रीज भी बेचते हैं। यहाँ पे तो गिलगित बाल्टिस्तान में सबसे ज़्यादा जेम स्टोन की बहुत अच्छी क्वालिटी में जेम्स मिलते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, बल्तिस्तान में, शिगर में, हरामुस में, गिलगित में, हर जगह में। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कॉपर, ग्रेनाइट, मार्बल, लेड, एंटीमनी, यहाँ पे जो भी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए जो रॉक्स इस्तेमाल करते हैं, सब यहाँ पे प्रोवाइड मिलते हैं। यहाँ पे ये ब्लोर पत्थर है, इसकी ये रॉ फॉर्म है, आप देख सकते हैं, और इसका फाइनल प्रोडक्ट तो इतनी खूबसूरती के साथ जो है ये इतना प्यारा लग रहा है। आज हम जूम इन में माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त मैं गिलगित सिटी सकारकुई के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है। स्पेसिफिकली ग्रेनाइट को यहाँ पे सर्वे करके लेने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अभी मुझे उनके रिप्रेजेंटेटिव अनीस ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मुझे ये बताइएगा कि कैसे पता चला आपको कि ये जो स्पेसिफिक एरिया है यहाँ पर ग्रेनाइट है, उसकी पहचान कैसे हुई और किस तरह सर्वे करते हैं आप यहाँ पर? कोई भी पत्थर हम यहाँ से इस तरह उठाते हैं, ठीक हो गया। तो इस पे आपको थोड़ा आइडिया, अंदाज़ा, क्योंकि माइंड भी थोड़ा इसमें लगाना है। आप देखें ये थोड़ा एंटीक से लगता है। हाँ जी। फिर आप इसको उठाएंगे, शाइन भी कर रहा है। हाँ, शाइन भी कर रहा है, आपको मतलब पता चल जाएगा यार ये एक नॉर्मल पत्थर और इसमें डिफरेंस है। तो आप वो पत्थर कलेक्ट करो, कलेक्ट करके उसकी तरफ जो वेन जा रही है आपको आइडिया हो कि ये पत्थर मैंने कहाँ से उठाया। उसके बाद सेकंड इसको हम लेबोरेटरी भेजते हैं। लेबोरेटरी में ये होती है इसकी अब ग्रेनाइट पे इसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है, और कटिंग और पॉलिशिंग करके इसकी हार्डनेस और कटिंग पॉलिशिंग इनकी क्वालिटी क्या है। टनल माइनिंग जो होती है उसमें लो कॉस्ट लो प्रॉफिट है। बाकी जो रेल कटिंग है इसमें हाई कॉस्ट और हाई प्रॉफिट है। तो फिर हम जो हमारी अपनी कंपनी है तो उसमें फिर हमने फोकस किया कि क्योंकि लो उस पे करने से बेहतर है कि हम हाई पे ही चले जाएं। तो फिर हम डायरेक्ट हाई पे हम लोग ने रेल कटर जो माइनिंग है उस पे हमने मूव किया। ये जो एक पत्थर हमें नज़र आ रहा है, एक स्टोन हमें नज़र आ रहा है, हमारे घरों में जितनी फ्लोरिंग टाइल्स होती हैं, जितने प्रोडक्ट्स डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसमें ये ग्रेनाइट इस्तेमाल होता है। यहाँ से शुरू होता है, अभी पीछे जो है यहाँ पे प्रोसेस जारी है। मुझे अनीस ये बताएं, ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा, क्या मुश्किलात है? रास्ता भी इतना टफ है, मशीनरी को यहाँ पर लेके आना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो मुश्किलात तो बहुत सारी है, इसमें बहुत से लोगों की हद तक समझो कि जाने भी गई हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग ने कोशिश नहीं आ रही, हमने हिम्मत नहीं आ रही। जा के अभी हम एक पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। मुश्किलात में अभी सेंटर रोड में जाके मशीन ख़राब होती है, फिर रातों रात इधर देखिए, ये आप साइड पे देख रही हैं छोटा सा कैंप बना हुआ है, तो वहाँ बैठ के रात को हम नीचे से आते हैं। जो भी ऑपरेटर मशीन ख़राब होती तो वो रातों रात काम होता है। कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि 3-4 बजे तक रात तक काम होता है। तो फिर उन सब चीज़ों को हम क्योंकि हमारी प्रॉपर कंपनी है तो इससे हम प्रॉपर सेटअप के साथ हम ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ का जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है मशीन्स के थ्रू? ऊपर भी मैं देख रही हूँ और नीचे भी चल रहा है। इस पे ना अभी ये आप देख रहे हैं हम बेंच बना रहे हैं, जो रेल कटर है उसके लिए नीचे पूरा स्टोन होना लाजमी है, तो उसके लिए हम ये सब सफाई कर रहे हैं। अब तो सफाई के दौरान हमें प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, या आप बैक होके थोड़ा देख भी सकती हैं। ये प्रोडक्ट के साथ साथ इनको हम आगे सेल भी कर। ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसको फिर आप आगे भिजवाते हैं, फिर कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है। इस वक्त हम माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के फैक्ट्री में मौजूद हैं, जहां पर पॉलिशिंग और कटिंग होती है मार्बल की।
मेरे साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव वाहिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? यहाँ पे ये शाइन एंड सन्स वालों की फैक्ट्री है। यहाँ पे मार्बल और ग्रेनाइट की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। सबसे पहले ये माइनर्स जो है माइनिंग साइट से रॉ मटेरियल यहाँ लाते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिश करके ये फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। फॉरेन भी बेचते हैं, यहाँ डाउन कंट्रीज भी बेचते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा दिन जो है वो कितना सारा दिन ये प्रोसेस हो रहा होता है? जी जी, ये सुबह से लेकर शाम तक यही काम यहाँ होता रहता है। अच्छा, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली मार्बल और ग्रेनाइट की कटिंग हो रही है। वैसे गिलगित की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से पत्थर मौजूद होते हैं? मेटल हमें ज्यादा कौन सा मिलता है? गिलगित बल्तिस्तान में तो आपको पता है दुनिया के तमाम दिगर ममालिक से यहाँ पे रिच कंट्री है जेम्स स्टोन के हवाले से, मेटल्स के हवाले से। तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा जेम्स स्टोन की बहुत अच्छी क्वालिटी में जेम्स मिलते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, बल्तिस्तान में, शिगर में, हरामुश में, गिलगित में, हर जगह में। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कॉपर, ग्रेनाइट, मार्बल, लेड, एंटीमनी, यहाँ पे जो भी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए जो रॉक्स इस्तेमाल करते हैं सब यहाँ पे प्रोवाइड है, मिलते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि जो स्टोन्स होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो मशीन उसी लिहाज से उनकी कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? यहाँ पे बेसिकली स्टोन तो आप जो माइनर्स जो है माइनिंग साइट से ले आते हैं बॉर्डर की शक्ल में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े बॉर्डर पड़े हुए हैं। फिर ये जो फैक्ट्री में लाके दूसरे जो कस्टमर है उनके डिमांड के मुताबिक वो कटिंग करते हैं मुख्तलिफ साइजेस में। जो साइज आगे कस्टमर को चाहिए होता है उस सिस्टम में ये काटते हैं डिफरेंट साइज में। बस ये टाइल की शक्ल में या स्लैब बनाते हैं, किचन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, या टाइल वगैरह जो मकानात पे लगाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये उनके डिमांड पे होता है। अच्छा, यहाँ पे कितनी किस्म की मशीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की मशीनरी लगी हुई है जो मार्बल और ग्रेनाइट को डिफरेंट साइज में कटिंग करते हैं। जब हम बात करते हैं मेहनत के हवाले से, अगर हम बात करें कि एक स्टोन को रॉ फॉर्म में किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइनिंग, फिर उसके बाद हमने आपको ये प्रोसेस दिखाया कि उसकी कटिंग कैसे होती है, पॉलिशिंग कैसे होती है फैक्ट्री में डिफरेंट मशीन्स के थ्रू। अभी इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होता है और वहाँ से कस्टमर्स आते हैं और वो आकर लेकर जाते हैं। ये ब्लोर पत्थर है, इसकी ये रॉ फॉर्म है, आप देख सकते हैं, और इसका फाइनल प्रोडक्ट आई एम अमेज्ड टू सी, इतना खूबसूरत है ये। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इतनी खूबसूरती के साथ जो है ये इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी मेहनत है एक टीम की वो हमने आपको दिखाई कि कितना मुश्किल होता है एक्सट्रैक्ट करना, उसको रिफाइन करना और फिर रिफाइंड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। इस वक्त मैं जेमस्टोन मार्केट में मौजूद हूँ। हमने आपको दिखाया कि एक रॉ फॉर्म से किस तरह कटिंग की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, फाइनल प्रोडक्ट एक रॉ पत्थर से या स्टोन से किस तरह बनाई जाती है, वो जो फाइनल स्टोन हमारे पास आता है वो कितना खूबसूरत होता है, उसको हम देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान जेमस्टोन मिनरल कमेटी के जो हमारे पास चेयरपर्सन मौजूद है उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये कौन सा रॉ फॉर्म है? ये एक्वामरीन है, ये स्कार्दो शिगर का, ये क्रिस्टल कहते हैं, इससे कटिंग ये ज्वेलरी बनती है इससे। हाँ, बहुत खूबसूरत है। हम अगर आपको दिखा सके तो इसे ज्वेलरी बनती है। मुझे बताइएगा ये एक स्टोन की क्या प्राइस है, कितने का है? कैरेट के हिसाब होता है, 1 ग्राम में 5 कैरेट होता है, पर कैरेट ये 3000 का है। पर कैरेट 3000 का, जितने ज्यादा कैरेट्स होते जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गिलगित में स्पेसिफिकली कौन कौन सा पत्थर पाया जाता है, उससे क्या क्या बनता है? गिलगित में सबसे ज़्यादा तो ये एक्वामरीन होता है, फिर क्वार्ट्स होता है, दुर नजफ़ होता है, मुँह नजफ़ होता है, गार्नेट होता है, गोमेदक होता है, यहाँ पे टूरमिलिन होता है, रूबी है, एमरल्ड है। ये सारे ज्वेलरी में इस्तेमाल सारे होते हैं? ज्वेलरी सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन, इसमें दोनों है। कस्टमर की ज़्यादा क्या डिमांड है आजकल, कौन से स्टोन चल रहे हैं? स्टोन सबसे ज़्यादा ये एक्वामरीन बिकता है। एक्वामरीन चल रहा है जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इसके कलर की वजह से, क्योंकि जी, इसका ये वाटर है ना, एक्वा पानी वाला कलर है ये। बिल्कुल जी, एक्वा कलर आजकल बड़ा इन है और ज्वेलरी में स्पेसिफिकली ये वो स्टोन है जो इस्तेमाल होता है, क्यूमरीन।
और उसके अलावा हमने आपको बताया कि गिलगित बाल्टिस्तान में कौन कौन से स्टोन्स मौजूद हैं, यहाँ पे किस तरह माइनिंग के प्रोसेस से लेकर एंड प्रोडक्ट तक कितनी स्ट्रगल मौजूद होती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है।